अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कल एक मैंने पोस्ट की थी कि भाई जो भी आपको पूछना है, जो भी आपके सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपका जवाब वीडियो की सूरत में दूंगा। तो आज की वीडियो में हम वही जवाब देने वाले हैं। काफ़ी सारे सवाल आ चुके हैं तो उसके जवाब मैं एक एक करके देने की कोशिश करता हूँ। आप आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर सवाल आता है सुरैया खान का। जी हाँ दोस्तों, सुरैया खान पूछती है कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा कोई अमल बताओ कि कोई कच्चा कान का इंसान को ठीक कर सके। कच्चे कान का इंसान मतलब क्या? जो मतलब किसकी भी बातें सुन लेता है उसको कच्चा कान, ठीक है। तो इसका कोई अमल नहीं है और अगर इसका अमल होता है, मिलता है तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा, ठीक है, कच्चे कान का अमल। उसके बाद में दूसरा सवाल हमसे पूछा है ज़करिया खान ने। ज़करिया खान ही है। ज़करिया खान पूछती है कि जिन्नात क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जिन्नात जो है, देखो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जिन्नात पैसे ला करके देते हैं। बेशक ला करके देते हैं, आपको जितने भी आप मांगोगे उतने ला करके देते हैं जिन्नात, लेकिन उसकी एक लिमिट रहती है, टाइम लिमिट होती है उसकी भी, कि इतने टाइम तक आपको उस पैसे को खर्च करना है। अगर मान लो आपने खाना वगैरह मंगाया उनके हाथों से, जिन्नात के हाथ से खाना आपने मंगाया, तो उसकी टाइम लिमिट होगी कि आपको 1 घंटे में वो खाना खाना है, तो आपको खाना पड़ेगा। अगर आप टाइम लगा देते हो तो वो खाना अपने आप गायब हो जाएगा। इसी तरीके से पैसों का भी है, पैसे ला करके देते हैं लेकिन उसके लिए लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है। आपको उतने टाइम तक ही उसको इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद में अगर आप उसको इस्तेमाल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, ठीक है। जिन्नात जो है तो काम क्या क्या कर सकते हैं? किसी को एक्सीडेंट करा देना, किसी की शादी रोक देना, किसी के रिश्ते में रुकावटें खड़े कर देना, या फिर किसी का जो है तो किसी के बीच झगड़े डाल देना। ऐसे काम बहुत जल्द कर देते हो, ऐसे कामों में माहिर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम करते हैं। और जहाँ तक कि एक और चीज़ है कि वो आपको हवाओं में नहीं उड़ा सकते। आप जैसे सोचते हो ना कि मुझे जिन्नात हवा में उड़ाना चाहिए, तो जिन्नात हवा में नहीं उड़ा सकते। ये बात अपने ध्यान में रख लेना। पैसे भी ला कर देते हैं, सब देते हैं, लेकिन उसकी एक टाइम लिमिट होती है। उस लिमिट के हद तक, उस लिमिट ख़त्म होने तक आप जो है तो उसको इस्तेमाल कर लो, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। उसके बाद में अमेजिंग ए, पता नहीं ऐसा नाम क्यों रख दिया इन्होंने, अमेजिंग ए पूछते हैं कि अल्लाह हमारी कौन सी गलतियाँ या गुनाह माफ़ करता है या फिर करता ही नहीं है। ये अमेजिंग ए का सवाल है, मुझे इनका नाम नहीं पता। तो देखिए भाई, अल्लाह हर गुनाह, हर गलती को आपकी माफ़ करता है। अभी तौबा के दरवाज़े खुले हैं और उसका फरमान है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बेरद्दिकल करीम। ऐ मेरे भागे हुए इंसान, वापस पलट कर मेरी ओर आ जा, मेरी तरफ वापस पलट कर आ जा। चाहे तेरे समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह होगे तो मैं उसको बख्श दूंगा। कितने भी गुनाहगार क्यों ना हो आप बख्शे जाओगे। लेकिन सच्चे दिल से तौबा करने की आपको ज़रूरत है, तभी जाकर के आप बख्शे जाओगे, वरना नहीं। अगर आप सच्चे दिल से तौबा नहीं करते हो, ऊपरी ऊपरी तौबा कर लेते हो और फिर वही काम शुरू कर देते हो, तो आप बख्शे नहीं जाओगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद में हिबा खान, ये इनका 2 बार नाम लिखा हुआ है। हिबा खान पूछती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर हमें जल्दी शादी करनी हो लेकिन हमारी मोहब्बत अभी शादी के लिए राज़ी नहीं है, तो प्लीज़ कोई ऐसा अमल वजीफ़ा बताइए जिससे हमारी मोहब्बत जो है वो राज़ी हो जाए शादी के लिए। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी घर के तरफ, जिस तरफ भी उसका घर है, आपकी जो मोहब्बत है उसकी तरफ, आपका जिस तरफ भी उसका घर है उस तरफ आपको मुँह करना होगा। और मुँह करने के बाद में आपको 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना होगा और नियत करके कि मैं किस लिए कर रही हूँ, ठीक है, कर रही हूँ या कर रहा हूँ, नियत करके 7 मरतबा सूरह कौसर को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद उसके घर की तरफ मुँह करके, जो जहाँ पर भी आपकी मोहब्बत रहती है, ठीक है, घर की तरफ मुँह करके 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेना। उसके बाद में ऐसा समझना कि वो आपके सामने खड़ा है, आपकी मोहब्बत आपके सामने खड़ी है और उसके जिस्म पर या फिर उसके सीने पर दम कर देना। बस ऐसा समझ करके, इंसान के माइंड में आता है ना कि सामने कोई खड़ा है, तो ऐसा समझना उसके सीने पर दम कर रही हो और कर देना। इंशाल्लाह वो धीरे धीरे आपकी बात मानने लगेगा, ठीक है। उसके बाद राशिद शेख ने सवाल पूछा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिना उस्ताद के कोई अमल कर सकते हैं क्या या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कौन सा अमल कर सकते जिसमें ना कोई ख़तरा है, ना कोई ख़तरा हो और ना ही कोई परहेज़ हो, प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो देखिए राशिद भाई, ऐसा है कि जो भी अमलियात होते हैं, अमल अलग है और वज़ाइफ़ अलग है।
तो आप बिना उस्ताद के वजीफ़े कर सकते हो, जैसे अल्लाहू का वजीफ़ा, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा, जैसे या समीऊ का वजीफ़ा, या बसीरू का वजीफ़ा, या जब्बारू, जितने भी वजीफ़े हैं, जितने भी इसमें आज़म है अल्लाह ताला के, ये सारे वज़ाइफ़ आप कर सकते हो। सूरह कौसर का वजीफ़ा होता है, सूरह नास का वजीफ़ा होता है, सारे आप कर सकते हो, वजीफ़े कर सकते हो। लेकिन अमल जहाँ पर कर रहे हो तो वहाँ पर आपको उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी, बिना उस्ताद के आप अमल नहीं कर सकते, वजीफ़े आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जुनेद अली सवाल करते हैं कि भाई जब कोई हाजत या कोई वजीफ़ा काम नहीं आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, और मुझे मालदार बनना है, मेरा मकसद जायज़ है। देखिए भाई, जब आपका वजीफ़ा, कोई हाजत, कोई दुआ आपकी कबूल नहीं हो रही है, काम नहीं कर रही है, इसके अंदर कुछ गलतियाँ हो सकती है, आपकी कुछ गलतियाँ होती है, हमारी कुछ गलतियाँ होती है जो हम कर गुज़रते हैं, लेकिन हमें उसको देखते ही नहीं है कि ये गलती हो रही है। मैं आपको बता दूं, अमल के दौरान या वजीफ़े पढ़ने के दौरान आप कोई चूटी को भी नहीं मार सकते। अगर आपके पैर से गलती से भी चूटी मर जाती है तो आपका अमल जो होता है वो टूट जाता है और वो अमल कामयाब नहीं होता। तो इसका आप ध्यान रखें, आप जो भी छोटी छोटी गलतियां करते हैं उनको सुधार करके जो है तो फिर आप अमल करिए, वजीफ़े करिए, इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगे आपके। उसके बाद में संतोष 2 बार लिखा है इन्होंने भी नाम अपना, तो ये पूछते हैं एक ऐसा अमल बताइए जिससे जल्दी से परी से दोस्ती हो जाए और परी की किस रूप में मुकम्मल होगी, ये भी वीडियो में बताइए। तो भाई देखिए, परी के अमलियात बहुत सारे हैं, लेकिन इसको बुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए आसान भी है, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल भी है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो इससे मैं ये बताऊँगा, अब परी रूप में किस रूप में आती है। देखो, परी रूप ऐसा है कि अगर आप अच्छी परी को बुलाओगे तो अच्छा रूप लेके आएगी, बुरी परी को आप बुलाओगे तो बुरा रूप लेकर के वो आपके पास आएगी। उसके बाद में मेरे पास सवाल आया है, सबका मालिक एक है, इन्होंने अपने नाम रखा है, और ये पूछते हैं अयाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर अपन जिन्नात का कोई भी अमल कर रहे हो तो कामयाबी होगा या नहीं होगा, कैसे पता लगता है? भाई अभी तक मैंने बहुत अमलियात आपके करा था मगर असर नहीं दिखा, इसके बारे में बताइए। भाई देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको, गलतियाँ कुछ होती है आपकी, और रहा सवाल कि जिन्नात जो होते हैं, कोई भी अमल आप कर रहे हो तो इसकी कामयाबी का किस तरीके से हमको पता लगता है कि कामयाब हो रहा है। तो इसका एक रीज़न होता है, अगर आप जिन्नात का अमल कर रहे हो तो आपको, जैसे मैंने बताया था इससे पहले की वीडियो में, कि आप जैसे करते हो, अमल करते जाते हो, तो आपको 10 दिन बाद या 21 दिन बाद या फिर 38 दिन बाद जो है तो आपको असरात उसके दिखने लग जाते हैं, आपके सामने अलग अलग चीज़ें आने लग जाती है। जैसे कोई सांप की सूरत इख्तियार करके आएगा, कोई किसकी शक्ल में इख्तियार करके आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने होने लगती है, तभी आप समझ जाना कि आपका अमल कामयाब हो रहा है, लेकिन डरना नहीं उस वक्त में, ठीक है। उसके बाद में सोहन खान ये लिखते हैं कि उनके घर वालों को मनाने का वजीफ़ा बताइए। किन के घर वालों को? आप सवाल आपने पूरा नहीं पूछा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा सवाल पूछा करें। उसके बाद में मेरे पास सवाल आया है जौहर अली की तरफ से, ये पूछते हैं नूरी या सिपली परी क्या क्या काम कर सकती है, और सिपली परी का अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, काम अगर जायज़ है और लेना हो तो। अस्सलाम वालेकुम, बराबर सवाल नहीं पूछा, इनका ये कहना है, तो इनका ये कहना है कि क्या हम सिपली परी को या नूरी परी को बुला करके क्या क्या काम करा सकते हैं या क्या क्या काम कर सकते हैं। देखो भाई, अगर आप नूरी परी को बुलाते हो तो वो अच्छे ही काम करेगी और अच्छे ही काम आपको लेना पड़ेगा, गलत काम उससे नहीं ले सकते। लेकिन सिपली परी जो होती है, सिपली इलम से जो बुलाई जाती है, वो बुरी परी होती है, तो उससे आप बुरे काम ले सकते हो। बुरे काम मतलब यार नुकसान पहुँचाना, ये तो गुनाह अज़ीम है, किसी को तकलीफ़ देना, तो ये काम आप मत करो, ठीक है, तो ही बेहतर रहेगा। उसके बाद में इरफान पटेल पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद इरफान पटेल देवास से हूँ, मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, मेरे यहाँ औलाद नहीं है, पावरफुल वजीफ़ा बताइए इसके लिए। तो देखिए भाई, अगर आप औलाद के लिए कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप चहल काफ का वजीफ़ा करें, और आपको करना पड़ेगा, आपकी वाइफ को नहीं कराना, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चहल काफ का वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह आपको औलाद मुयस्सर हो जाएगी, आपको औलाद नसीब हो जाएगी। उसके बाद में शकील भियानी है, ठीक है, ये पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, मैं आपका वीडियो देखने के बाद लास्ट 20 दिनों से चहल काफ का 40 बार का इशा की नमाज़ के बाद विर्द कर रहा हूँ, क्या ये सही है या किस तरह की कोई गलती तो नहीं हो रही है मुझसे?
मुझे बताए। तो भाई देखिए अच्छी बात है, आप कर रहे हो चहल काफ का वजीफ़ा ईशा की नमाज़ के बाद, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। और आप जो भी पाना चाहते हो, जो भी आप मुराद लेकर के कर रहे हो, इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद में राहुल मैथिल ये लिखते हैं कि भाई मैं एक मुकाम से बहुत दिन से जुड़ा हूँ, बट मुझे उनका नाम और वो कौन है ये भी नहीं पता। क्या हम उन मज़ार वाले बुज़ुर्ग से बात कर सकते हैं और कैसे? उनके बारे में जानना चाहता हूँ मैं, और दिल से मोहब्बत करता हूँ उनसे। कोई अमल या वजीफ़ा बताए। तो देखिए भाई, अगर आप उनको जो भी आपके पास बुज़ुर्ग है उनसे बहुत दिनों से आपका राब्ता है, और तो आप उनको देखना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि जहाँ पर भी आप सोते हो एक अकेले रूम में सो, और उसमें जो है तो सूरह कौसर जो है तो 11 मरतबा पढ़ लिया करो एक जगह पर बैठ करके, और उसी रूम में सो जाया करो जहाँ पर पड़े हो उसी जगह पर, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जो है तो जो भी हस्ती है, बुज़ुर्ग है, वो आपको नज़र आएगी और बातचीत भी करेंगे। उसके बाद में मोहम्मद मेराज आलम ये पूछते हैं, अगर हम जिन्नात और परी शैतान की बेटी अपने पास बुलाएंगे, रखेंगे, तो क्या है गैर लड़के से शादी करने? इनका ये मतलब है कि क्या भाई, अगर हम जिन्नात या बुरी जो जिन्नी होती है या परी होती है, उसको अगर हम अपने पास बुला लेते हैं, रख लेते हैं, तो क्या ये दूसरी लड़की से शादी करने देती है? ये बहुत ज़्यादा सवाल बार बार मुझे पूछा जा रहा था, तो आज इन्होंने भी पूछा, मोहम्मद मेराज आलम ने। देखिए इसके अंदर ऐसा है कि जब भी आप बुलाते हो परी को, जब भी परी आती है या जिन आता है, जो भी आप पावर बुला रहे हो अपने पास, उस वक्त में उनसे वादे लेने होते हैं। कुछ वादे होते हैं जो इंसान भूल जाते हैं। अगर आप मान लो जब बुलाते हो, जैसे ही वो आ जाती है, तो अगर आप उनसे वादे ले लेते हो कि तुम मुझे मेरे जो ज़ाती मामलात है उसमें तुम दखल अंदाज़ी नहीं करोगे या नहीं करोगी, और जो भी मेरा मसला है उसके बीच में तुम नहीं बोलोगी, तो वो आपके बीच में नहीं आएगी। अगर आप उससे वादे नहीं लेते हो तो फिर वो आपके बीच में आएगी। उसके बाद में मोहम्मद राजा अस्सलाम वालेकुम, इनका पूरा ऐसा नाम इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये कहते हैं जिन्नात को सपने में देखना है भाई। अस्सलाम वालेकुम, पहले भी देख चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, पहले आप देख चुके हो जिन्नात को सपने में। तो और जिन्नात को देखने के जो है तो बहुत सारे अमलियात हैं, मैंने बताया भी है एक, उसको जाकर के आप देख सकते हो कि किस तरीके से ख्वाब में देख सकते हो। उसके बाद में कविता पटेल ये लिखती है कि जिन्नात को काबू में कैसे करें। जिन्नात को काबू में करने के लिए बहुत मेहनत तो लगती है, लेकिन आपके अंदर उतनी क्षमता, शक्ति भी होनी चाहिए, और कुछ बुरी चीज़ें आती है उससे आपको डरना नहीं चाहिए, तभी जाकर आप कर सकते हो। और बहुत सारे इसके अमलियात होते हैं, उसके ज़रिए से आप उनको बुला सकते हो, संपर्क कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। लेकिन उनसे डरोगे तो आपकी जान भी जा सकती है या कुछ और भी हो सकता है। उसके बाद में रहीम मलिक लिखते हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो करना तो करो ना यार। उसके बाद में मिस्टर सैस खान 09 ये लिखते हैं कि भाई रिंग के अंदर किसी रूहानी ताकत को कैसे बुलाए प्लीज़। बहुत सारे आमिल को देखा है मैंने, रिंग के अंदर इत्र लगा के बुलाते हैं। तो भाई ये ऐसा होता है कि इसके लिए अमलियात होती है। पहले तो आपके रिंग को उस तरीके से बनाना पड़ता है। रिंग बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि अलग अलग पत्थरों की रिंग आती है, उसको ले करके उस पर अमलियात किए जाते हैं, और उसके अंदर जो है तो बुलाया जाता है ये सारी चीज़ों को। और मैं आपको एक बात बता दूं, रूहानियत नहीं होती है वो कुछ और ही इल्म होता है, वो रूहानी इल्म नहीं होता है, तो इसको आप ध्यान में रखें। उसके बाद में गुरु डबरी वाला या दाबरी वाला जो भी है, इन्होंने लिखा है कि ख्वाब में अपना फ्यूचर देखने का कोई वीडियो बनाओ। तो भाई ख्वाब में फ्यूचर, आगे की अपनी जो है तो ज़िंदगी कोई नहीं देख सकता। कल क्या होने वाला है मेरे साथ में या किसी के भी साथ में, ये किसी को पता नहीं है। किसी को भी पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, सिवाय अल्लाह, उसके रसूल के और उसके जो मखसूस बंदे हैं जिसने गैब जिस पर खोल दिया है, वही जान सकते हैं कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम आम इंसान ये बात नहीं जान सकते। उसके बाद में इंजामम शेख, जो भी नाम है लेते नहीं आ रहा है मुझे, अस्सलाम वालेकुम ये लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरे साथ एक धोखा हुआ है, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, क्या करूं, पैसों की ज़रूरत पड़ी है। तो भाई आप मुझे बताइए कि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूं, आप ही बता दीजिए। उसके बाद में खान ये लिखते हैं कि भाई कोई ऐसा अमल बताओ, मेरा जो महबूब है मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ पर वो नहीं करता। इसके लिए बहुत सारे अमलियात मैंने अपलोड किए हैं, वीडियो आप जा कर के देख सकते हो। उसके बाद में मंथली महान, क्या नाम है इनका पता नहीं मुझे, लेकिन ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, या रज़्ज़ाक़ों की ज़कात का तरीका बता दे। या रज़्ज़ाक़ों की ज़कात, देखो ज़कात अगर आपके पास कुछ है, पैसे वगैरह है,
तो आप किसी गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन को दे सकते हो और वो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी दिल में नियत करके। लेकिन अगर आपके पास पैसे वगैरह नहीं है तो आप 1100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले और इंशाल्लाह उसका जो सवाब अज़ीम है वो सारी हस्तियाँ जो है उनको जो है तो नज़र कर दे। इंशाल्लाह आपका जो ज़कात है वो निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हितेश मीना ये लिखते हैं, भाईजान पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं ऑटोमेटिक ही ऐसे मेरे मन में ख्याल आते हैं कि अमल वमल कुछ नहीं होते, ये फालतू बातें हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है, और मेरा मन इस्लाम धर्म से हट रहा है, और मेरा मन करता है कि मर जाऊँ, और मेरा मन करता है कि मर जाऊँ, 10-20 एक साथ शराब पीकर लोगों को पीटूँ, पता नहीं मेरे अंदर कौन सा भूत घुस गया है। तो देखिए भाई, ये सारे ख्यालात शैतानी हैं। आपको बंदिश की ज़रूरत है, बंदिश आप कर ले, और बंदिश नहीं कर सकते तो आप जो है तो ऐसी चीज़ों से दूर रहने के लिए आप कोई एक वजीफ़ा पकड़ ले और वजीफ़ा करते रहे। उसके बाद में सैम खान लिखते हैं कि भाई क्या आपने किसी वली से मुलाकात की है, मुझे भी मिलना है। तो भाई देखिए, वलियों से मुलाकात करने का बहुत सारे अमल मौजूद है। वलियों से मुलाकात के लिए सूरह यासीन सबसे अच्छा है। उनकी मज़ार पे जाओ, वहाँ पर जाकर के अदब के साथ बैठो और सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दो, इंशाल्लाह चंद दिनों में वो आपसे मुलाकात कर लेंगे। यूनुस खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है, अब एक बार फिर से बोलो। तो भाई देखिए, मैंने ये कहा था कि आपको जो भी सवाल पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो की सूरत में आपको बताऊँगा। तो यही मैं बोल रहा था, ठीक है। तो ये थे हमारे आज की कुछ सवाल जो लोगों ने पूछे थे और उनके जवाब मैंने सभी के दे दिए, ठीक है। तो इसी तरीके की वीडियो हम अगले हफ्ते भी बनाएंगे एक, जिसमें मैं एक पोस्ट डालकर पूछ लूँगा आपसे, जो भी आप सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगले हफ्ते फिर से एक वीडियो ऐसी ही लेकर के आऊँगा आपके सवालों के ऊपर। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करके जाए, शेयर भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाए।